बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने किस तरह बनाया और इसकी हिस्ट्री क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही कुछ बताने वाले हैं। मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुकद्दस तरीन मकाम में से एक है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए किबला ये अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज अदा की और लोगों को यह पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि यह दीन इब्राहिमी की ही एक शक्ल है, जो हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से जिंदा करने और असल तौरात और इंजील के पैगाम पर अमल पहरा है। दोस्तों, मेराज का वाकया इस बात की दलील थी कि मस्जिद अक्सा कितनी खास है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाना कोई मामूली वाकया नहीं था। गरज यह कि यरूशलम में इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों मजहब के नजदीक मुकद्दस तरीन मकाम है। यह इलाका पैगंबरों की सरजमीन रहा है, जहां बेशुमार नबी भेजे गए। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने यह सरजमीन के बारे में सूरह इराक में फरमाया, और हमने उस कौम को जिसको कमजोर बनाया गया था, उस सरजमीन के मशरिक को मगरिब का वारिस बनाया, जिस सरजमीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह एक और जगह अल्लाह पाक का इरशाद है, वो जात ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। दोस्तों, इन आयात में जिस बाबरकत जमीन का जिक्र है वह बैतुल मुकद्दस और उसके आसपास के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की है। लिहाजा हजरत अबूजर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस रूहे जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया मस्जिद हराम। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। हजरत अबूजर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्त का फासला है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। प्यारे दोस्तों, रिवायतों के मुताबिक अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खास तौर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्ने हश्शाम ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब बनी इसराइल फिलिस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की दोबारा बुनियाद रखी, और फिर उनके फर्जंद यानी उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। दोस्तों, अहादीस और तारीखी रिवायतों से यह पता चलता है कि बैतुल मुकद्दस को कई मरहले में बार बार तामीर किया गया, जिसकी तसदीक कई पैगंबरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिनका जिक्र न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रिवायतों में भी मिलती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। इनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी, और इंसानों के साथ साथ चरिंद व परिंदे, जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की। जिन्नात आप अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार थे। अल्लाह पाक ने जिन्नात को आपका फरमाबरदार कर दिया था, जो हुकूमतें उमूर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते और बड़े बड़े काम सरअंजाम देते। लिहाजा मस्जिद अक्सा के तामीरी काम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगाया। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई, और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। जहां पर इस मस्जिद की तामीर हो रही थी, वहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनवाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते। यह इबादत काफी तवील होती थी। आप कई कई दिन या 1 महीने ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मौजज़ा सादिर हो जाए कि इन जिन्नों को आपकी वफात का इल्म न हो, और वह इसी तरह अपने कामों में मसरूफ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मसरूफ थे, तो आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्जा कर ली गई। लेकिन आपकी उस दुआ के वजह से अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ा रखा दिया, और जिन्नात यह समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। प्यारे दोस्तों, दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ते नहीं,
नहीं, जमीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस रूहें जमीन पर जितने भी नबी भेजे गए, आज भी उनके जिस्म मुबारक कब्रों में सही सलामत मौजूद हैं और गैबी तौर से उन्हें रिज्क मिलता रहता है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात के कई सालों बाद तक उसी जगह पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब उस लकड़ी के डंडे को दीमक खाने लगी और वह लाठी कमजोर हो गई, तो आपका जिस्म मुबारक जमीन की तरफ झुकने लगा और तब जिन्नातों को यह इल्म हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफात हो चुकी है। दोस्तों, इस वाक़े को अल्लाह पाक ने सूरह सबा में कुछ यूं बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्हों को उसकी मौत का इल्म न हुआ, मगर जमीन की दीमक उनकी असा खाती रही, और जब सुलेमान जमीन पर आए तो जिन्हों पर वह हकीकत खुल गई। अगर वह गैब जानते तो इस ख्वारी के अजाब में न होते। दोस्तों, इस वाक़े से पहले लोग यह समझा करते थे कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है। अल्लाह पाक ने लोगों के इस भ्रम को भी तोड़ा और इस तरह के वाक़यात हम सबकी इबरत के लिए भी मौजूद रखे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।